हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप में से कई लोग परेशान रहते हैं कि इतने एफर्ट के बाद भी आपका घर ऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं रहता। क्योंकि दोस्तों, हम अपने होम ऑर्गेनाइजेशन में एफर्ट तो लगाते हैं, मगर कुछ क्लेवर और इम्पॉर्टेंट टिप्स को फॉलो नहीं करते। इसलिए ढेर सारा एफर्ट लगाकर भी हमारा घर सिर्फ 2 से 3 दिन ही ऑर्गेनाइज्ड रहता है। उसके बाद घर की हालत फिर से ख़राब हो जाती है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट और क्लेवर टिप्स बताऊंगी, जिसके हेल्प से आपका घर हमेशा ही ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। बस आपको कुछ गलतियां सुधारनी होंगी, जो आप और हम अक्सर होम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हमारा कबर्ड मेसी हो जाता है, हम में से कई लोग पूरे कबर्ड को एक बार में ही क्लीन और ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं। ऐसा करने से आपका ढेर सारा टाइम ब्लॉक हो जाता है और घर के बाकी के काम पीछे रह जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा ही अपने कबर्ड को सेक्शन वाइज ऑर्गेनाइज कीजिए। मुझे जब भी मेरा कबर्ड क्लीन और ऑर्गेनाइज करना होता है, मैं 3 से 4 दिन का टाइम ले लेती हूँ और बारी बारी से कबर्ड को सेक्शन वाइज क्लीन और ऑर्गेनाइज करती हूँ। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी कबर्ड में क्लटर को ऑर्गेनाइज मत कीजिए। हम लोग अक्सर बिना डिक्लटरिंग किए कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं, जिससे हमारा कबर्ड ऑर्गेनाइज करने के बाद भी बहुत जल्दी मेसी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, पहले कबर्ड की डिक्लटरिंग कीजिए, उसके बाद ही उसे ऑर्गेनाइज कीजिए। तीसरी बात है, हमें अपने कबर्ड के साइज के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजर्स परचेज और यूज़ करना चाहिए। अगर मैं इस छोटे से स्पेस में ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करूँगी तो मेरा कबर्ड कभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ इस सेक्शन में कम स्पेस होने के कारण मैं कोई भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ। मगर मेरे इस दूसरे कबर्ड में काफ़ी सारा ओपन स्पेस है, इसलिए यहाँ मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ किया है। ऑर्गेनाइजर्स के सही यूज़ से आप अपने कबर्ड को वेल ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। चौथी बात है, हमें हमेशा ही कबर्ड को कपड़ों के कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही अरेंज करना चाहिए। इससे हमें ये पता होता है कि हमारे वेस्टर्न वियर, ट्रेडिशनल वियर और नॉर्मल वियर कपड़े कहाँ हैं। इससे इन्हें निकालना और रखना इजी हो जाता है और कबर्ड भी मेसी नहीं होता। मैंने अपने इस कबर्ड में भी ओकेज़न वाइज अपने बच्चों और अपने कपड़ों को अरेंज किया है, जैसे स्कूल ड्रेसेस, सॉक्स, थर्मल्स, होम वियर और ओकेजनल वियर कपड़ों को मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइज करके रखा है। इससे ये मुझे आसानी से मिल जाते हैं और मेरा कबर्ड भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है। दोस्तों, मेरी कोंडो द्वारा बताए गए इस कोन मारी मेथड से कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके आप आसानी से ढेर सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इन्हें निकालना और रखना भी काफ़ी इजी हो जाता है। कोन मारी मेथड के हेल्प से आप कम से कम स्पेस में भी ढेर सारे कपड़े ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। दोस्तों, हमारा किचन मॉड्यूलर हो या नॉन मॉड्यूलर, हम लोग किचन ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारी गलतियां करते हैं। हम लोग अक्सर YouTube पर वीडियोस देखकर या कहीं और से इंस्पायर होकर अपने किचन काउंटर टॉप को भर देते हैं। इससे डे टू डे लाइफ में हमारा किचन में काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हमें किचन काउंटर टॉप को हमेशा ही क्लटर फ्री रखना चाहिए।
जिन सामानों को हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं हमें उन्हें ही काउंटर टॉप पर रखना चाहिए। इसके लिए आप स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुकटॉप के लेफ़्ट साइड में एक वुडन ट्रे और लेज़ी सुजान के हेल्प से अपने किचन में फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले आइटम्स को ऑर्गेनाइज किया है। इससे मेरा किचन काउंटर टॉप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है। कुकटॉप के राइट साइड में भी मैंने ये कॉम्पैक्ट स्पून, फोक और नाइफ होल्डर का यूज़ किया है अपने स्पून्स और नाइफ्स को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए। इसी तरह यहाँ मैंने ये 2 शेल्फ स्पाइस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया है अपने रोज़ यूज़ होने वाले स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए। इसके पास वाले ऑर्गेनाइज़र पे मैंने कप्स, ग्लासेस और मिक्सर जार्स को ऑर्गेनाइज करके रखा है। इससे काउंटर टॉप पर काफ़ी सारा स्पेस सेव होता है। बेलन, चकला और तवे को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए मैंने यहाँ ये कॉम्पैक्ट बेलन चकला स्टैंड यूज़ किया है। दोस्तों, ये कुछ ऐसे स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर्स हैं जो किचन में आपका ढेर सारा स्पेस सेव करेंगे। काउंटर टॉप पर किचन अप्लायंसेस रखने से ये काफ़ी क्लटर्ड दिखता है और हमें काम करने में भी परेशानी होती है। इसलिए अपने ओटीजी और मिक्सर ग्राइंडर को मैंने यहाँ अलग ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज करके रखा है। दोस्तों, किचन में हमें हमेशा ही वर्टिकल स्टोरेज स्पेस का यूज़ करना चाहिए। यहाँ मैंने ये मल्टीपर्पस हुक लगाया है जिसमें मैं सारे बड़े स्पून्स और अदर यूटिलिटी आइटम्स को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इस तरह के स्टिकी हुक्स का यूज़ करके भी आप अपने किचन में वर्टिकल स्पेस का यूज़ अपने किचन प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। अक्सर हम अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज तो करते हैं मगर हमारे ड्रॉर्स ज़्यादा दिनों तक ऑर्गेनाइज नहीं रह पाते। इसका सिंपल रीज़न है ड्रॉर्स में ऐसे ही हर सामान को भरकर रख देना। दोस्तों, अगर आपको अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज्ड रखना है तो ड्रॉर्स के अंदर पार्टीशन बनाइए, उसके बाद ही सामान को ऑर्गेनाइज करके रखिए। ऐसा करने से आपके ड्रॉर्स लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और आपको अपने ड्रॉर्स को बार बार ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ेगा। ड्रॉर्स के अंदर पार्टीशन बनाने के लिए आप कार्डबोर्ड बॉक्सेस से DIY ऑर्गेनाइजर्स भी बना सकते हैं। दोस्तों, हम ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो है क्लियर कंटेनर्स का यूज़ नहीं करना। इससे ग्रॉसरी ढूंढने में हमें काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए हमेशा ही अपने ग्रॉसरीज को क्लियर कंटेनर्स में स्टोर कीजिए और अपने ग्रॉसरी कंटेनर्स के ऊपर लेबल ज़रूर लगाइए। अपने स्पाइसेस को भी ट्रांसपेरेंट स्पाइस जार्स में स्टोर कीजिए और उनकी भी लेबलिंग कीजिए। इससे किचन में आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक दिन में ही अपने पूरे घर को डीक्लटर और ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो ये सोचना गलत है। हमारे घर को क्लटर्ड होने में सिर्फ एक दिन का समय नहीं लगता है, ऐसा कई दिनों में होता है। इसलिए आप एक दिन में सब कुछ डीक्लटर और ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमें रोज़ अपने शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए हर दिन के लिए प्लान बनाना चाहिए कि हमें घर के किन एरियाज़ की डीक्लटरिंग करनी है और किन एरियाज़ को ऑर्गेनाइज करना है। एक दिन में पूरे घर को डीक्लटर और ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। इससे आपके ऊपर लोड भी कम पड़ेगा और घर भी ईजिली ऑर्गेनाइज्ड रहेगा।